हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स एक कंप्लीट फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब यह है कि 2 चैप्टर हम आपको फ्री में देने के बाद बाकी के चैप्टर्स के लिए हम आपसे कोई फी चार्ज नहीं करते हैं, ना ही आपसे कोई सब्सक्रिप्शन की मांग करते हैं। आपकी बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है और आपकी बुक का जो लास्ट चैप्टर है, वो तमाम चैप्टर्स फर्स्ट से लेकर लास्ट चैप्टर तक वो तमाम चैप्टर्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स पर। अगर आपको ध्यान हो तो प्रीवियस वीडियो से हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया था आपकी बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क का। चैप्टर का नाम है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन और इसका हम बेसिक इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी देख चुके थे। अब बारी है इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया के बारे में एक ब्रीफ में बात करने की। ठीक है, एक छोटा सा ग्लिम्स समझेंगे कि इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया है क्या, इंडिया में किस तरीके से सारा काम होता है। एक बहुत ही छोटा सा वीडियो होगा, एक बहुत ही ब्रीफ सा मुझे आपको बताना है कि इंडिया में इलेक्शन किस तरीके से होते हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज बता दूं, मैग्नेट ब्रेन्स पर जो आपको पॉलिटिकल साइंस के वीडियोस मिल रहे हैं, ये वीडियोस आपको बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग मिल रहे हैं, लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग मिल रहे हैं जो कि सीबीएसई ने इशू किया है। आपको भी पता है कि सीबीएसई ने आपकी बुक पॉलिटिकल साइंस में बहुत ज्यादा झोलमाल कर दिया है, मतलब बहुत सारी चीजें प्लस हो गई है, बहुत सारी चीजें माइनस हो गई है, चैप्टर्स का मर्जर हो गया है, ये तमाम तरीके की चीजें आपकी पॉलिटिकल साइंस की बुक में हुई है। तो यहाँ पे जो आपको वीडियोज मिल रहे हैं उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मिल रहे हैं, लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग मिल रहे हैं। ठीक है, इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। Is it required to write all this in constitution? The question is not as simple as it appear to us. यहाँ पे बात है कि क्या सारी चीजें संविधान में लिखना जरूरी है। कौन सी सारी चीजें भैया कि कौन कौन वोट करेगा, ठीक है, कौन सी सारी चीजें कि यहाँ पे कौन कौन इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगा, कौन सी चीजें कि वोट कैसे काउंट होंगे, कौन सी चीजें कि इलेक्शन को कौन सुपरवाइज करेगा, ये तमाम तरीके की चीजें जो हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ते आए हैं, क्या वो जरूरी है हमें सारी चीजें संविधान में लिखना या जरूरी नहीं है, ये एक सवाल उभर के आता है। वैसे देखा जाए तो जरूरी इसलिए है ताकि कल को किसी की भी सरकार आए वो सारी पावर अपने अंडर में ना कर ले, वो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के नीचे दबी रहे। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे जुडिशरी हो, कोई भी हो, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है इंडिया में। कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे हम सारे लोग आते हैं, सरकार, जुडिशरी, जितने भी इंस्टीट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम इन इंडिया। और अगर आपको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सक्सेसफुल करनी और अगर आपको डेमोक्रेसी सक्सेसफुल करनी है तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारे प्रोविजन क्लियर कट मेंशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, देयर आर मेनी वेज इन विच पीपल मेक चॉइसेस। ठीक है, इलेक्शन क्या है? इलेक्शन इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस। अगर मैं कहूं कि व्हाट इज इलेक्शन तो आप लोग कहेंगे सर इलेक्शन इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस। चॉइसेस कैसे भैया? आप में जैसे इलेक्शन हो रहा है तो आपके सामने चॉइस है, एक कैंडिडेट हो गया बीजेपी का, ठीक है, एक कैंडिडेट हो गया यहाँ पे बीजेपी का, एक हो गए बहुजन समाजवादी पार्टी के, एक समाजवादी पार्टी के, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो यहाँ पे जब 4, 5, 6, 7 कैंडिडेट खड़े हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से तो इलेक्शन इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस। आपको तो चॉइस करना है ना, आपको तो वहां पे जाके ईवीएम पे देखना है कि कहाँ बटन दबाएं, हम किसको वोट दे। सो इट इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस। आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जब भी आप जाएंगे तो आप मेन्यू मांगते हैं, आप मेन्यू को देखते हैं तो मेन्यू में कितनी सारी चीजें लिखी होती है, बट यू मेक चॉइसेस कि आपको क्या खाना है। आप सारी की सारी चीजें तो नहीं बुलाते। सेम इज द केस विद द इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, या इंडिया ही नहीं, अगर हम कहीं और भी बात करें, कहीं और भी बात कर ले, वर्ल्ड में कहीं पे भी एक डेमोक्रेटिक वे में जहां जहां इलेक्शन हो रहे हैं, जहां पे भी एक डेमोक्रेटिक वे में एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे हैं, वहां पे मैं यही कहूंगा इलेक्शन इज अबाउट टू मेक पीपल चॉइसेस। और यहां पे एक तरीके से प्रेफरेंसेस देना कि मेरी प्रेफरेंस है कि इस बार कांग्रेस के नेता जीते, या मेरी प्रेफरेंस है कि इस बार बीजेपी के नेता जीते। मैंने प्रेफरेंस इस बार बीजेपी वाले को दे दी, मैंने प्रेफरेंस इस बार बहुजन समाजवादी पार्टी को दे दी, मैंने प्रेफरेंस इस बार कांग्रेस को दे दी है। तो इलेक्शन इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस और अबाउट मेकिंग प्रेफरेंसेस। ठीक है, डिफरेंट वेज इन विच प्रेफरेंसेस आर काउंटेड, डिफरेंट सिस्टम हैव डिफरेंट आउटकम। अब आप सोचोगे कि सर देखो इलेक्शन का इतना तामझाम है ना, वैसे लिखना ज्यादा जरूरी नहीं भी था। क्यों जरूरी नहीं था? कि इलेक्शन हो जाते, 10 लोग खड़े हो जाते, 10 में से जिसको ज्यादा वोट मिल जाता वो जीत जाता।
ठीक है, आपको बहुत सिंपल लगता होगा ये प्रोसेस, लेकिन ये प्रोसेस इतना सिंपल नहीं है जितना सिंपल आप समझ रहे हो, क्योंकि इंडिया ने तो चलो एक बहुत सिंपल प्रोसेस अडॉप्ट कर लिया है कि 10 लोग खड़े होंगे, 10 में से जिसके पास सबसे ज्यादा वोट आएंगे वो जीत जाएगा। अगर 100 लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर 100 लोग हैं, 100 लोग हैं, अगर 100 लोगों की पॉपुलेशन है, ये हो गई पॉपुलेशन, ये हो गई है पॉपुलेशन, और यहां पे कितने कैंडिडेट, 8 कैंडिडेट खड़े हैं, 8 कैंडिडेट खड़े हैं, ठीक है। तो एक को मिला 20, बाकी को कितने को मिला 10, 10, 5, 5, 10, ऐसे करके। तो यहां पे कौन जीतेगा, यहां पे जिसको 20 वोट है वो जीत जाएगा। तो लेकिन हर कंट्री में ऐसा नहीं होता है, हर कंट्री में इतना सिंपल नहीं होता है। किसी किसी कंट्री में ये होता है कि अगर किसी को 20 वोट मिले हैं तो 2 सीट इनको मिलेगी, किसी को 10 वोट मिले तो 1 सीट इनको मिलेगी, किसी को 10 वोट मिले तो 1 सीट इनको मिलेगी, 5 वाले को एक भी नहीं मिलेगी, तो किसी को 10 मिले तो 1 सीट इनको मिलेगी, क्योंकि 10 लोगों ने भी तो वोट किया है। जिसने कम को वोट किया है उसको क्यों हराएं, मतलब उसको कम सीट दो, जिसके पास ज्यादा वोट आए उसको ज्यादा सीट दो। ऐसा भी होता है कुछ कुछ कंट्री में। सारी कंट्री का सिस्टम इंडिया जितना आसान नहीं है, इसलिए ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी जाती है कि इलेक्शन कैसे होगा, प्रेफरेंसेस कैसे दी जाएगी, चॉइसेस कैसे होंगे, इलेक्शन को सुपरवाइज कौन करेगा, क्योंकि जो इंडिया का सिस्टम है वो इतना सिंपल नहीं है, ठीक है। यहां पे इंडिया में हम लोग फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम का मेथड देखते हैं और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम देखते हैं, लेकिन एक लिमिटेड स्केल में, एक लिमिटेड स्केल में। इंडिया में ज्यादातर इलेक्शन, इंडिया में मैं कहूं तो 80% इलेक्शन बहुत सिंपल तरीके से हो जाते हैं कि जिसको ज्यादा वोट मिले वो जीत जाएगा, लेकिन जो 20% इलेक्शन है वो कॉम्प्लिकेटेड वे में होते हैं। जो 20% इलेक्शन है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक करके, मतलब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम क्या है, एंड देन हम लोग समझेंगे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम कैसा है, इजराइल में कैसे इलेक्शन होते हैं। इन तमाम तरीके की चीजों में अलग अलग इलेक्शन टाइप्स को हम लोग देखेंगे, किस तरीके से इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं वो देखेंगे। तो एक एक करके इन सभी वीडियोस में हम वो सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझ लेंगे। आई होप यहां पे आपको एक ब्रीफ अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये ब्रीफ आपको कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर किया होगा कि यहां पे अच्छा कुछ ऐसा भी होता है क्या, कहीं ना कहीं अपने सोचने का एक अपने की क्षमता बड़ी होगी कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या, ऐसा भी होता है क्या। तो नेक्स्ट वीडियो देखना जरूर ना भूलें, उसमें हम फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम एंड देन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, ये तमाम तरीके की चीजें देखेंगे। मैग्नेट ब्रेन्स की वीडियो आप लोग YouTube से एक्सेस कर सकते हैं, बट बहुत बार ये होता है कि आपको YouTube पे वीडियो नहीं मिल पाते हैं, तो इसका सोल्यूशन भी मैग्नेट ब्रेन्स लेके आया है, वो है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे पहुंचने के लिए सिंपली आप लोग गूगल पे जाइए, गूगल पे आप magnetbrains.com लिख के सर्च कीजिए। जैसे ही आप magnetbrains.com लिख के सर्च पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको नजर आएगा। नीचे दिया होगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज, यहाँ CBSE K-12 इंग्लिश, CBSE 6 to 12 हिंदी, NTSC ओलंपियाड, तमाम तरीके के वीडियोस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग गए CBSE K-12 इंग्लिश में, इंग्लिश मीडियम के अगर अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पे सभी क्लासेस ओपन अप हो गई। क्लास 11th पे गए, जैसे मैंने क्लास 11th पे टच किया, यहाँ पे क्लास 11th के सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस ओपन अप हो जाएंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना, यहाँ पे आपको क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस नजर आएगा। यहाँ पे आप करेंगे वॉच नाउ, तो जैसे ही आप वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लास 11th के आपको वीडियोस दिखेंगे। ये जो वीडियोस होंगे ये आपकी NCERT बुक के अकॉर्डिंग होंगे, और यहाँ पे वीडियोस जो रहेंगे वो चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे वीडियोस अरेंज मिलेंगे। सो इट इज अप टू यू, अगर आप YouTube से कंफर्टेबल है तो YouTube से पढ़िए, लेकिन अगर आपको YouTube पे वीडियो नहीं मिल पा रहे हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट से इन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ यहां से भी नहीं पढ़ना है तो प्ले स्टोर पे जाके मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से भी इन वीडियोस को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देख पाएंगे। मैग्नेट ब्रेन्स एक कंप्लीट फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे क्लास KG से लेके क्लास 12 तक पढ़ाया जाता है, और यहाँ पे जितने भी वीडियोस होते हैं वो सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर तमाम तरीके के कॉम्पिटिशन लेवल की भी तैयारी करवाई जाती है। सो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए, मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताइए, अपने स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन, भाई बहनों को बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।